मातृशक्ति हमारी यहाँ बैठी हैं, दवाइयों का कैंप लगा रखा है। बात करते हैं इनसे। बहन जी नमस्कार, कहाँ से हैं मैडम आप? मैं जी जींद से हूँ। जींद से हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर गुरशरण कौर। डॉक्टर गुरशरण कौर। डॉक्टर गुरशरण कौर है जी। गुरुओं की शरण में रहती हैं ये, गुरशरण कौर। हाँ, मेरा नाम भी मेरी मम्मी ने बहुत कन्वीनियंस रखा था। गुरशरण जो है, आगे ले आओ। गुरशरण कौर जो है वो सिख हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी शख्सियत रही है, तो उसके नाम पे मेरा नाम रखा था। अच्छा अच्छा, गुरशरण कौर का क्या इतिहास रहा है सिखों गुरशरण में? कौर जो है वो अपने घोड़े पे सवार होकर जो है ना, जो सिख सोल्जर्स थे उस वक्त उनको खाना पहुँचाया करते थे। अच्छा अच्छा, और उसको सारी हथियार वगैरह घोड़े वगैरह सब चलाना। वाह जी वाह। किस ये आज़ादी के आंदोलन की बात नहीं, ये कर गुरु रहे हैं? गोबिंद सिंह जी के टाइम पे। अच्छा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब अच्छा उन्होंने जब लड़ाई लड़ी जी जी, तो उस टाइम का यह उस इतिहास है। उस टाइम पे। तो डॉक्टर गुरशरण कौर जी हैं जी, देखो कितना पुराना इतिहास बता रही हैं। और उन्होंने बताया कि मेरा नाम भी मेरी माँ ने एक ऐतिहासिक लड़की के नाम पे ही रखा था। वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उसमें वो सिपाहियों को खाना पहुंचाती थी, यही कह रहे हैं मैडम? जी जी, जंगलों में उनको गुरशरण कौर खाना दे करके आती थी। तो वही जज्बा, उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए डॉक्टर साहब यहाँ बैठी हैं। तो डॉक्टर साहब कितने दिन से आप यहाँ ये कैंप लगा? मैंने 14 जनवरी से स्टार्ट करा था। 14 जनवरी। पहले मेरे हस्बैंड जो है इस लंगर पे आते थे, तो वहाँ अच्छा। देखते थे कि लोगों को मेडिसिन वगैरह की जरूरत होती है। किसी को वॉमिटिंग है हो रही है सफ़र की वजह से, किसी को सर में दर्द है, किसी को घुटनों में दर्द है, एसिडिटी की तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, डायरिया की प्रॉब्लम थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस तरह की मेडिकल की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करूँ। तो फिर मैंने अपना यहाँ पे ये लगाना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा, तो टिकैत जी भी आपको आशीर्वाद धन्यवाद। टिकैत साहब से मैंने अभी पिछले संडे हम लोग गाजीपुर बॉर्डर भी गए थे। हम बीच में बॉर्डर पे भी जाते हैं। अच्छा, जब मैं बॉर्डर पे जाती हूँ तो यहाँ जो है गंगापुत्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर मंजू हैं, वो मेरी ड्यूटी संभालती है। अच्छा, गंगापुत्रा हॉस्पिटल ये कहाँ पे है? गंगापुत्रा हॉस्पिटल जो है जींद में मेडिकल कॉलेज जो है। अच्छा जी, जो कॉलेज है ना, हाँ जी हाँ जी, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा, वो ड्यूटी संभालते हैं जब आप हम जाते हैं, absent होते हो? टिकरी बॉर्डर या अच्छा, सिंघू वाह जी बॉर्डर। वाह। तो टाइमिंग क्या रहता है मैडम आपने? वैसे जी मेरी टाइमिंग जो है, मैं 1 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठती हूँ। 6 बजे तक। 1 बजे तक मैं अपने क्लिनिक में होती हूँ, और क्योंकि मैंने कोविड के काफ़ी बाद ये क्लिनिक खोला था, तो 1 बजे से मैं क्लिनिक पे होती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ, और संडे को पूरा दिन। देखो भाई, इस आंदोलन में हम भिन्न भिन्न तरह की शख्सियत से मिलती हैं हमें। कोई साहित्यकार है, कोई कलाकार है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, हजारों तरह के लोग इसमें शामिल। तो हर वर्ग का सहयोग किसानों को, हर वर्ग का समर्थन किसानों को मिल रहा है। एक तरह से इस आंदोलन में डॉक्टरों की भी विशेष भूमिका है। उनका काम लोगों की के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि मैं अपना हॉस्पिटल भी संभालती हूँ, घर भी संभालते हैं मैडम जी बिल्कुल, खाना भी खुद बनाते हैं, और फिर किसानों को भी संभालते हैं। ऐसे जी मेरे फादर जो है ना, वो हाँ, किसान थे। अच्छा, तो मैंने अब ये बहुत बड़ा होगा मेरा कि डॉक्टर से पहले मैं किसान हूँ। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई, डॉक्टर से मैडम ने बोर्ड लगा रखा है कि डॉक्टर से पहले मैं किसान हूँ। वाह जी वाह। रादर अगर मुझे डॉक्टरी और किसानी के बीच में एक चीज़ चूज करनी पड़े, मुझ पर IMA का कोई प्रेशर हो, तो मैं किसानी को चूज करूँगी। अच्छा, जी बिल्कुल। ये देखो भाई, डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर मुझे इसमें दोनों में से अगर एक चीज़ चुननी पड़े तो ये डॉक्टरी को दरकिनार करके किसानी को चूज करेंगी। कितना बड़ा जज्बा है डॉक्टर साहब में, एक जुनून लगा लो इसको, कुछ भी कहें आप इसको, क्योंकि किसान की बेटी हैं तो इनको पता है कि किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इनके पिताजी ने खेती की है। उस टाइम पे मैडम आपने भी पापा के साथ काम किया खेतों में? बिल्कुल किया, मैंने उनको बहुत अच्छे से देखा है। हमारे घुग्गी चौकना हुआ करता था, घुग्गी चौकना, मैंने उस पर बहुत सवारी करी है।
अच्छा, और वो जो सवारी करी है या काम भी किया कुछ? थोड़ा चला के भी देखा है। अच्छा। और साथ में जो पट्टे कुतरते हैं ना, वो हाँ जी, कुतरने वाली जो मशीन होती हाँ जी, है, हाँ जी। उससे मैंने पट्टे भी कुतर रखे हैं। वाह जी वाह। तो मेरे पापा भाई ये हरियाणा वाले सुन लो, पट्टे को वो क्या आग रहे हैं बिरसिम ने, डॉक्टर साहब जो कह रही है हरा चारा नहीं, बिरसिम ने पट्टे का आग रहे हैं, मेन तो वही पट्टे कुतरने हैं। वो बिजली से नहीं होता था, नहीं हाथ से होता था डॉक्टर साहब, हमने भी बतेरे काट रखे हैं, जवार के परोठे, MBBS कर रहा है। बिरसिम है, बतेरे हाथ के गंडासे होया करते हैं मैडम। देखा ना आपने? हाँ, तो वो हाथ के गंडासे होया करते हैं, तो डॉक्टर साहब ने वो भी बिरसिम भी काट रखी है भाई, बुग्गी जोटा भी चला रखा है। मैंने जो चीज़ अपने पापा से सीखी है वो ये कि वो बेशक अच्छे, उनके पास अच्छे ज़मीन थे, ज़मींदार थे, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं होता था कि नौकर काम कर रहा है और वो अपनी मंजी के ऊपर खाट के ऊपर बैठे थे। वो प्रॉपर उनके साथ, नौकर के साथ मिल के बैठ के काम करते थे। ये तो खैर कभी भी नहीं ये नहीं, ये तो डॉक्टर साहब एक किसान की जो है ना, उसमें लिखा हुआ है, मतलब उसको किस्मत लगा लो या उसकी अपनी डायरी में लिखी हुई है चीज़। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो जब किसान खेत में काम करता है तो वहाँ मजदूर और किसान का कोई फर्क अंतर होता नहीं, पता ही नहीं चलता कौन मजदूर है कौन किसान है। दोनों या तो आप दोनों उस टाइम किसान दिखेंगे या दोनों मजदूर ही दिखेंगे, क्योंकि बराबर में काम करते हैं। यही सिखाया हमने, हमारे बुजुर्गों ने बराबर में काम करते हैं। हमारे दादा परदादा ने भी खेती की है, तो भाई जब वो लोग खेतों में जाते थे, दूसरा जो मजदूर भाई जाता था, हमारा बुजुर्ग जाता था, चाचा ताऊ, तो पता ही नहीं चलता था कि इसमें कौन मालिक है कौन मजदूर है। इस व्यवस्था में डॉक्टर साहब पली बड़ी हैं, तो उनका खाना घर से आता था, नौकर का खाना भी, और मेरे पापा का खाना और नौकर का खाना एक जैसा। ये देखो कितनी बड़ी एक किसान का दिल और कितना साफ होता है कि उसने कभी अपने नौकर को नौकर नहीं समझा, अपने बराबर का खाना खिलाता था उसको, जो घर से उसका खाना आता था, सेम खाना मजदूर के लिए आता था। तो ये काफ़ी कुछ नई नई जानकारियाँ डॉक्टर साहब ने हमें दी। इसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैडम धन्यवाद। आपका